हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार फिजिक्स की क्लास लेकर के आ रहा हूं। और आज हमारा जो है दोस्तों इस टॉपिक का यानी जो विद्युत धारा टॉपिक जो हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे थे, उसकी कल लास्ट क्लास के अंदर हमने थ्योरी के बारे में बात कर ली थी। आज इस वीडियो के अंदर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए जो अलग से मॉडल पेपर की एक सीरीज चला रहा हूं, वहां हम जो है इसके ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस करने के बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत ही मतलब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके जैसे तुल्य प्रतिरोध निकालना मैं सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट है या फिर आपके जो है अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में जो है आपको क्या करना है कि ये जो ए और ये जो बी बिंदु है, इसके लिए ये पूरा जो सर्किट बना रखा है पूरा प्रतिरोधों का, आपको क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 है और ये जो 3 है, ये दोनों किस में है? सीरीज के अंदर है। तो क्या मैं यहाँ से इस डायग्राम के अंदर अगर बनाना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6। अरे ये और ये मिल करके कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 3 और ये 3 मिल करके आपका हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, और जो ये 6 ओम आएगा और साथ में ये 6 ओम किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। और जब 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको मैंने बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, यानी कि आ जाएगा आपका कितना? अरे देखो 6 6 36, 12 तिया 36, तो 3 आ जाएगा ना। अरे आ जाएगा 6 दूनी 2, 2 तिया, तो ये आपका 3 आ गया। ये आर इक्विवेलेंट आया किसके लिए? इस पूरे के पूरे सर्किट को हटाने के लिए। इतने सर्किट के लिए ये जो है हमारा कितना हो गया है? अब 6, ये सॉरी, इतना पूरा जो सर्किट है उस पूरे के पूरे सर्किट के लिए कितना हो गया है? 3 ओम हो चुका है। ठीक है, अब ये जो 3 ओम आया, ये वापस से इस 3 ओम के साथ में क्या है? अरे ये जो 3 ओम आया, ये वापस से अगले वाले 3 ओम के साथ में क्या है? मतलब ये आपका 3 ओम और ये दोनों किस में है? सीरीज के अंदर है। तो ये दोनों वापस कितने हो जाएंगे? 6 ओम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस कैसा डायग्राम बनेगा? कुछ इस प्रकार से हमारे को जो है डायग्राम प्राप्त होने वाला है। कैसा? देखिएगा आप, इस टाइप से कुछ बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। भाई ये जो है देखो, ये 3 और 3 6 हो गया, फिर 6 और 6 पैरेलल थे, वापस 3 हो गया, फिर 3 और 3 6 सीरीज में है तो वापस 6 हो गया। अब ये तो 6 है, ये हमारा 6 है ये वाला। ठीक, और इस 6 से आगे ऐसे 3 जुड़ा हुआ है और आगे वापस ऐसे आपका ये 6 जुड़ा हुआ है, फिर इससे आगे ऐसे 3 जुड़ा हुआ है और इधर जो है आपके क्या है? 3 जुड़ा हुआ है। ये बी था, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों किस में है? पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल के अंदर है दोस्तों, तो आपके कितने हो जाएंगे ये दोनों? अरे 6 और 6 3 ओम हो जाएंगे। और ये 3 ओम और ये 3 ओम, कौन सा? ये 3 और ये 3 अगेन किस में आ गए? सीरीज के अंदर। तो ये वापस कितना हो गया? 6 ओम हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो चुका है? 6 ओम, और ये 3 किस में है? वापस इसके साथ सीरीज के अंदर है। किस में है? इसके साथ में, ये सीरीज में है। तो ये 6 और ये 3 मिल करके हो गए कितने? 9 ओम। क्लियर है? अब अगर मैं लास्ट डायग्राम इसका बनाऊं तो डायग्राम बनेगा, ये ए बिंदु है, यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा ये 9 ओम और ये बी बिंदु, और इधर से जो है हमारे पास ये 3 और ये पूरा बी बिंदु आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इधर वाला ये पूरा सॉल्व होकर के कितना आ रहा था हमारे पास? 9
ओम। ये कितना आ रहा था? 3 ओम। अब ये 9 और 3 आ चुका है, तो हमारे पास अब ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में। और जब 9 और 3 पैरेलल में तो क्या करेंगे? 9 इंटू 3 बटे 9 प्लस 3 12। तो ये कट करके कितना आ जाएगा? 9 तिया 27, और 27 के अंदर जब आप 12 का भाग देंगे तो देखिए कितना आना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? देखना एक बार। देखो ये देखो 6 था, ये 6 और 6 ये मिल गया 3, 3 और 3 हो गए 6, ठीक है। अच्छा, ये 6 और 6 पहले पैरेलल में है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो एक मिनट, एक मिनट, क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो है ही है, ठीक। अब देखिए कि हमारे पास में क्या है भाई, ये 6 और 6 था तो ये 3 ओम हो गया, ये 3 इसके साथ में वापस है तो ये हो गया 6 ओम। अब ये 6 कौन सा वाला 6? एक तो ये वाला 6 और ये जो इसका इक्विवेलेंट 6 आएगा, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो ये वापस कितना देगा? अरे ये 6 और 6 3 पैरेलल में हो जाएगा, कितना हमारे पास में? 3। अब जब ये जो है कितना हो गया है, ये और ये दोनों मिल करके कितना दे रहे हैं? 3। और ये अगर तीनों में और ये वाला तीनों में, तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएंगे? 6 ओम। बिल्कुल, अब आएगा हमारा आंसर। ये 6 ओम हो चुका है, ठीक। तो यहाँ 9 नहीं आकर के यहाँ आएगा 6 ओम। कितना आएगा? 6 ओम। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये पूरा ये हट जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास में क्या? तो देखो 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3 यानी 18 बटे 9, आंसर आएगा 2 ओम। क्लियर है? तो इतना बड़ा जो सर्किट आपको दिख रहा था, आप अगर 1 बाय 1 स्टेप उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपके आंसर आ जाएगा, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये बेसिकली वैसे आपके खुद के जो है मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से होने वाला था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना था। देखो ये 3 और 3 किस में थे? सीरीज में, तो जुड़ करके हो गए 6, फिर ये 6 और 6 पैरेलल में आ गए तो ये हो गया वापस से 3, फिर ये 3 जो इक्विवेलेंट यहाँ से निकला और ये वाला 3 जुड़ करके कितना हो गया हमारा? वापस से 6, फिर ये 6 और ये 6 वापस पैरेलल में आ गए जो यहाँ लाए थे तो ये बन गया 3, फिर ये 3 और ये 3 वापस सीरीज में तो बन गया 6, फिर ये 6 और ये वाला 6 बन गया वापस पैरेलल में तो आ गया 3, फिर ये 3 और ये इधर वाला 3 मिल करके हो गया वापस 6, और ये 3 हो गए दोनों पैरेलल में तो आंसर आ गया 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? मुझे लगता है इसको तो आप जो है खुद डायग्राम बना करके एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ज़्यादा अगर मैं इसको एक एक स्टेप समझाऊँ तो मुझे लगता है कि समय केवल आपका जो है वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसको जो है अब डिस्कस नहीं करूँगा। आप खुद अपने हिसाब से घर बैठ के डायग्राम बना के कर लेना। ठीक, चलिए अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसको आपको जो है याद रखना है। वो क्या है ये देखते जाइएगा, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इधर से इधर से इधर से ऐसे ही इधर से, ठीक है, और इधर सीधा इनको बस ऐसे कनेक्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? ये जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, ये जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। क्लियर है? और ये मान लो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ रेजिस्टेंस आर है, यहाँ रेजिस्टेंस आर है, यहाँ रेजिस्टेंस आर है, यहाँ आ रहे, यहाँ आ रहे, यहाँ आ रहे, यहाँ आ रहे, यहाँ आ रहे। तो अगर ऐसी आपको सीरीज दिखे और ए और बी के लिए अगर आपको रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आर ए बी इक्विवेलेंट जो आता है वो आपको केवल डायरेक्ट याद रखना है, वो आ जाता है 1 प्लस √5 अपॉन में 2।
ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप r से। अब सर आपको ये याद क्यों रखना है, क्योंकि अगर ऐसा आ जाए तो आपको वहाँ सॉल्व करने नहीं बैठना पड़े इसलिए, वरना अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरी सीरीज को जो है आप x मान सकते हैं, भाई इतना अनंत तक है ना, तो इसमें से इसको x मान सकते हैं। फिर यहाँ जब आप देखिए क्या करेंगे कि यहाँ अगर इस पूरे भाग को तोड़ करके इस पूरे के पूरे को x मानते हैं तो यहाँ x इक्विवेलेंट मान सकते हैं। फिर x और r पैरेलल में आएंगे तो r प्लस x बनेगा, फिर ये दोनों सीरीज के अंदर आएंगे, फिर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी जो है हमें इतना एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना, हमें केवल क्या याद रखना है कि अगर ऐसी सीरीज दिखे तो एग्जैक्ट आंसर होगा 1 प्लस √5/2 इंटू r। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आपके पास में सपोज करिए इस टाइप का कुछ डायग्राम बना करके मैंने दे दिया। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखते रहना आप। ये ऐसे ऐड, ये ऐसे ऐड, क्लियर है। और इसको जो है ये ऐसे लाइन दे रखी है हमारे पास, जहाँ एक जगह आपके है P बिंदु, एक जगह है आपके Q बिंदु, क्लियर है। तो इस टाइप का आपको डायग्राम दे दिया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक वायर है जो नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इसमें कहीं एरिया जो है कंटिन्यूस सेम नहीं है। देखो यहाँ एरिया अलग दिख रहा है आपको, यहाँ एरिया अलग दिख रहा होगा। तो आपको ये कह रहा है कि जो P और Q बिंदु है, यहाँ पर आपकी P बिंदु पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है PV। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे ही ये जो Q है, यहाँ पर आपके VQ रिप्रेजेंट कर रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या, कि बताइए आप दोस्तों, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दोनों के लिए बराबर होगी, या बी ऑप्शन VP इज़ ग्रेटर देन VQ, या सी ऑप्शन है VP इज़ लेस देन VQ, या डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए डाटा इनसफिशियंट। ठीक है, मतलब आपके पास आंकड़े जो हैं वो अपर्याप्त है। ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए, तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। अरे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपको मैंने बता रखा है, पीछे की वीडियोस देख लीजिए। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर मैंने आपको बताया था कि होता है I/NAE, ये बताया था। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर अगर I/NAE है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अरे किसके? एरिया के। किसके? एरिया के। यानी कि आपका जो अप्रवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, प्रवाह वेग है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके क्षेत्रफल के। ठीक है, अगर यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बताइए एरिया कहाँ पर ज़्यादा है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एरिया जो P के लिए आ रहा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एरिया ऑफ Q। अरे भाई, जो Q के लिए जो एक सर्कल बनेगा उसका एरिया तो ज़्यादा ही होगा P से, स्पष्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अगर एरिया इसका ज़्यादा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी P की ज़्यादा होगी किससे? Q से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? VP इज़ ग्रेटर देन VQ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर था। अब मैं यहाँ पूरी थ्योरी लिखवाऊँ कि एक तार ले रखा है जिसमें आपको निम्नानुसार चित्र दिया गया है, और वहाँ P और Q बिंदु पर इनका अपवाह वेग VP और VQ है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इतना बड़ा क्वेश्चन लिखवाना मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी बात है। ठीक है, मैंने जितना जो है समझा इम्पोर्टेंट उतना मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, और ये है वापस से एक सर्किट डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि सर ये सर्किट डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा क्यों,
क्योंकि भाई साहब आपके हर बार सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं, और तो क्यों, पिछले साल का पेपर देख लो, चाहे उससे पिछले साल का देख लो, ठीक है। ये लो, अब मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये लो, फिर यहाँ से ये और ये यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर वापस से यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस। क्लियर है, डायग्राम बन गया आपके सामने। चलिए अब इनका जो है नामकरण कर देते हैं। तो ये जो बैटरी लगा रखी है ये 9 वोल्ट की है, ठीक। और आपके जो ये ऊपर है ये सभी 2 ओम के हैं, ठीक है। कितने हैं? 2 ओम के हैं। और जो आपके नीचे लगा रखे हैं ये सब भी हैं 2 ओम के, ठीक है। ये सब भी किसके हैं? 2 ओम के ही हैं। और जो अंदर लगा रखे हैं ये एक है 8 ओम का, ये भी है 8 ओम का, और ये है आपके 4 ओम का। क्लियर है डायग्राम? ठीक है। चलो अब बताना है आपको इसके अंदर कि भाई जो है आपके एक सेकेंड, इसमें आपसे अच्छा ये यहाँ 3 है भाई, वही मैं सोचूं यार ऑप्शन फिर कैसे दूंगा। यहाँ ये आपका 3 ओम है, ठीक है। तो ये देखो ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक। अब आपसे ये पूछ रहा है कि एक तो आपका क्वेश्चन ये हुआ जो 3 ओम है उसके अंदर करंट कितना है, ठीक। और एक आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितना है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड करंट इन 3 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी मैंने लिखा शॉर्टकट में, वैसे इसका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आपको जो चित्र दिया गया है यानी चित्रानुसार आप करंट बताइए। ऑप्शन ए है 3 ओम में कितना करंट, दूसरा है 3 ओम में 0.25 और ए ऑप्शन है 0.50 एम्पियर, फिर सी ऑप्शन है 4 के अंदर आपके 50 एम्पियर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 25 एम्पियर 4 के अंदर। लेकिन मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं दिया, मैंने तो डायरेक्ट पूछा है बताइए कि 3 और 4 ओम के अंदर कितना करंट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे सर्किट के लिए जितने भी ये रेजिस्टेंस लगा रखे ना, ये जितने भी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं इन सभी रेजिस्टेंसों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। उसके बाद मैं ओम के नियम अनुसार V = R इक्विवेलेंट से मैं क्या निकालूंगा, I निकालूंगा, ठीक है। तो पहले देखिए क्या हो जाएगा, अरे बताइए, देखो 2 ये 4 ये 2 कितना हो गया। अरे ये तीनों किस में है, सीरीज के अंदर है या नहीं है। तो मैं इसको छोटा सा डायग्राम ही बना रहा हूँ, ठीक है। इधर ये देख लेना, आप खुद ही समझ जाना। ये बैटरी आ जाएगी, ये इधर, ये इधर, ठीक। और ये वाला जो है कितना हो गया, अरे ये कितना हो गया, ये भी 8 ओम हो गया, ये भी आपका कितना हो गया, 8 ओम हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 था ही, ये 3 है, ये 8 है ही है, और ये भी आपका 2 है। अब ये 8 और 8 किस में हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए, और ये 8 और 8 अगर पैरेलल में है तो कितना आएगा इक्विवेलेंट, 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये मैं पीछे समझा चुका हूँ कि कैसे 4 आ रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं जब पैरेलल के अंदर हो, ठीक। तो देखिए अब हमारे पास ये 3 था, ये 8 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक। लेकिन ये 8 और 8 दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे इक्विवेलेंट में, 4, यानी यहाँ आ जाएगा वापस से हमारे पास 4 ओम। अब ये 2 4 2 तीनों मिल करके कितने हो गए, अरे भाई तीनों किस में है, सीरीज के अंदर है या नहीं है, ये 2 4 2 सीरीज में है। तो ये कितना दे देंगे वापस से, 8 ओम। कितना दे देंगे, 8 ओम। तो अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो किस प्रकार से बनेगा मेरे सामने डायग्राम,
तो ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास में डायग्राम। ये ऐसा तो बनेगा ही, ये 3 है, ये 8 है, ये 2 है, और ये पूरा अगर इक्विवेलेंट 8 आया है तो ये यहाँ ऐड होकर के ये 8 हो जाएगा। और ये तो बैटरी प्लस माइनस चल ही रही है 9 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 और 8 वापस से किस में बदल जाएगा, 4 के अंदर। यानी कि ये जो डायग्राम है अब वापस से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ डायग्राम हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। ये 8 और 8 ये कितना हो गया, 4, ये कितना है 3, ये कितना है 2, ये कितना है 9 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब ये तीनों किस में है, सीरीज के अंदर। तो हमारे पास में हम ये कह सकते हैं कि V तो हमारे पास में ये इस फॉर्मूले के लिए V बराबर आर आई इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट। तो R कितना आ रहा है अब, अरे बताइए, अब R हो जाएगा कितना, देखो 3, 2, 5 और 4, 9 ओम। कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या, 9 वोल्ट बैटरी बराबर I बराबर, अरे एक सेकेंड, बराबर का मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट कितना आया है, 9 ओम। तो I बराबर मैं कहूँगा 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का मतलब हुआ इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो 1 एम्पियर का दौड़ रहा होगा। समझ में आ गई बात। अब अगर 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है तो अब मुझे जो है ये निकालना पड़ेगा कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँ तब कितना है, यहाँ पहुँचूँ तब कितना, यहाँ पहुँचूँ तब कितना, यहाँ पहुँचूँ तब कितना। मतलब इसके इक्विवेलेंट एक तो हमारे को निकालना है 4 के लिए, अरे एक तो निकालना है मुझे 4 के लिए, क्लियर है, और एक निकालना है इस 3 के लिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे जो है दोस्तों बताइए आप कि मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी से बताइए। अरे भाई साहब बताइए कि अब जो है क्या हो जाएगा, बताइए। 3 ओम के अंदर तो कितना करंट जा रहा होगा, अरे ये 3 ओम वाला तो दिख रहा होगा, 3 ओम के अंदर कितना करंट जा रहा है ये तो बता ही सकते हैं आप, जल्दी से बताइए। 3 ओम के अंदर कितना करंट जा रहा है, 3 ओम के अंदर कितना करंट जा रहा है, बताइए 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 जल्दी से, मैं देख रहा हूँ, जल्दी बताइए। तो आपको पता है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात दिख रहा होगा कि 3 एम्पियर जो 3 है इसके अंदर तो यहाँ से जैसे ही करंट निकलेगा वो पूरा कितना निकलेगा, 1 एम्पियर, और 3 के अंदर तो पूरा का पूरा ही गुजरा है 1 एम्पियर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं तो और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, अब ये बताइए, एक मिनट, ये बताइए कि जो 3 एम्पियर था, तो हमारे पहले वाला का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए 3 एम्पियर के अंदर कितना, 3 ओम के अंदर कितना करंट जाएगा। तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर तो करंट जा रहा है 1 एम्पियर, ठीक। अब 1 एम्पियर जो था करंट वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही करंट यहाँ पर पहुँचा है, ये बताइए यहाँ पर 1 एम्पियर आया होगा पूरा, ये 1 एम्पियर जो है अब कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में टूटेगा। थोड़ा सा करंट जाएगा 2 के अंदर और थोड़ा सा करंट जाएगा 8 के अंदर। और आपको बता दूं, जब करंट आप पार्टिसिपेट करवा रहे हो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना एम नहीं है, इस क्वेश्चन में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को समझाना मेरा एम है। उन कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए। देखो, पहले हमने क्या करा, जब सर्किट दे रखा हो तो हम इक्विवेलेंट करंट निकालना सीख लिए। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास करंट दे रखा हो और हमें 2 अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे हो तो हम किस रेशियो में उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि जो करंट है वो किस रेजिस्टेंस में कितना जाता है। तो देखिए कि आप यहाँ क्या करेंगे, टोटल करंट कितना है, अगर मुझे 2 ओम के लिए निकालना है तो I2 ओम, ठीक है, I2 ओम जो है मतलब इस 2 ओम के अंदर कितना करंट जा रहा होगा। तो देखिए, अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर, उसका गुणा कर देंगे आप जिस रेजिस्टेंस में करंट निकाल रहे हो ना आप उसके जस्ट अपोजिट, मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे 8 ओम रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका,
8 ओम रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे इन दोनों रेजिस्टेंस के ऐड करके, यानी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.8 एम्पियर। तो जो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें करंट जो जा रहा है वो जा रहा है 0.8 एम्पियर, और जो ये आपका 8 ओम है इसके अंदर जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब ये 0.8 एम्पियर जो है ये आगे जाकर के वापस दो भाग में टूटेगा, यानी अब मुझे वापस से I2 ओम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल करंट अब कितना आ रहा है देखो, इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए आगे बढ़ चुका हूँ मैं, एरो दिख रहा है आपको, इसके लिए देखो यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं अब। ठीक है, अब वापस मुझे 2 ओम वाले का निकालना है, क्योंकि 2 ओम वाला करंट ही जो है 4 के अंदर पहुँच रहा है अभी पहले। तो वापस से 0.8 गुणा 8 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अरे भाई ये करो, देखो ये हो जाएगा आपका कितना 0.8 गुणा 0.8। अरे 0.8 गुणा 0.8 करोगे तो कितना आएगा, करो जल्दी से, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही कर रहा हूँ भाई। 0.8 कितना हो जाएगा, देखो क्या है, गलती नहीं होनी चाहिए, 0.64 ही होगा वैसे तो। ठीक है, तो ये 0.64 ही है, कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब ये कितना आ गया 0.64 आ चुका है। ठीक है, तो 0.64 इसमें जा रहा है और बचा हुआ 0.64 में से कितना, अरे कितना बचा है, इसमें जाएगा आपका 0.16 एम्पियर, और इधर कितना जाएगा आपका बताइए, अरे कितना आ रहा है 0.64 एम्पियर। ठीक है, क्या हो रहा है 0.64 एम्पियर करंट जा रहा है। अब देखिए कि हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये बताइए अब क्या होगा, अरे आ गया क्या आंसर भाई, बताओ क्या ये आंसर आ चुका है हमारे, जल्दी से बताइए आप। तो नहीं दोस्तों, अभी तो देखो हमारे पास क्या हुआ था, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट निकला, यहाँ से घुस कर के 1 एम्पियर यहाँ आ चुका था। ठीक है, 1 एम्पियर में से फिर 0.2 एम्पियर तो जा रहा था इधर और 0.8 एम्पियर जा रहा था इधर। ठीक, 0.8 का भी 2 भाग हुआ, 0.8 में से 0.64 एम्पियर जाएगा इधर, 0.16 एम्पियर जाएगा इधर। तो इसका मतलब अब जो है 4 एम्पियर में से कितना करंट जाना चाहिए बताइए। एक सेकेंड दोस्तों, शायद हमने जो है यहाँ करंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो गलत कर दिया है। एक मिनट, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गलत हो गया है हमारा, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस डायग्राम की वजह से, एक सेकेंड चेंज कर देते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, ये तो सही है 3 एम्पियर वाला, ठीक है। यहाँ हमारे जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बार पहले इसको हटा देता हूँ, ये डायग्राम जो है थोड़ा सा घिचपिच हो गया था, इस वजह से मिस्टेक हो गई। देखो क्या होगा दोस्तों, अब जो है मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर के यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ वापस से, और फिर जो है हम इसको ओपन करते हुए वापस चलेंगे। जो लास्ट स्टेज में आपका डायग्राम आएगा ना वो वापस हम बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये था माइनस, ये है प्लस, ये है 9 वोल्ट, ये था 3 है वो, ये 3 ओम था, ये था 4 ओम, ये था 2 ओम। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही करंट निकला तो करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर, और यहाँ भी आएगा 1 एम्पियर। लेकिन आपको पता है कि देखिए ये तो इक्विवेलेंट निकल रहा था हमारा भाई, यहाँ आते ही ये आगे पूरा इतना बड़ा सर्किट दे रखा है, तो ये जो सर्किट था ये 4 ओम आ कहाँ से रहा था, ये 4 ओम आ रहा था हमारे, बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ था ना डायग्राम में। देखो अगर हम पीछे वाला डायग्राम देखेंगे वापस तो ये ऐसे लिखा हुआ है या नहीं, ये भी है 8 ओम, ये भी है 8 ओम, देखो ये रहा डायग्राम, ये देखो 8 ओम। तो जो आपका 1 एम्पियर आया वो 3 ओम में तो 1 एम्पियर हो चुका है, फिर ये जब आया तो यहाँ आके करे 2 भागों में टूट गया। अरे ये 2 भागों में टूटेगा अब, तो दोनों तरफ क्या है रेजिस्टेंस इक्वल है। जो डिस्ट्रीब्यूशन करा था हमने, मेथड जो अपनाया था रेशियो का, कि आप क्या करोगे पहले टोटल करंट कितना है, फिर जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालना है उसके जस्ट
दूसरा जो रेजिस्टेंस आप यूज करने वाले हो उसका मल्टीप्लाई करोगे और नीचे टोटल रेजिस्टेंस का डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ तो दोनों ही बातें को 8 ओम है, बराबर करंट बचेगा। मतलब इस 8 ओम में तो चला जाएगा आपके कितना 0.50 एम्पियर, और ये जो 8 ओम है इसमें चला जाएगा आपका वापस से 0.50 एम्पियर। जब इसमें 0.50 जा रहा है, अब ये डायग्राम देखो थोड़ा सा और खोलो, वापस हम जो है बैक चलते हैं। मतलब जो हमारा पहले डायग्राम था ना, जो क्वेश्चन में दे रखा, वो डायग्राम आपको वापस से बनाना होता है। तो देखिए ये था 3 ओम, ये था 2 ओम, ये था 8 ओम, और जो आगे आपने 8 ओम लाया था, ये जो आपने 8 ओम लाया है, ये 8 ओम कहाँ से आया है? ये 8 ओम कहाँ से आया है देखिए, तो ये 8 ओम जो है क्या लिखा हुआ था, 242 लिखा हुआ था। अरे ये लिखा हुआ था, तो मैं इसको वापस यहाँ लिखूंगा क्या, 2 4 और इधर 2। मतलब ये क्या लिखा हुआ था देखो, ये 8 ओम था, ये 2 ओम था, ये 4 ओम था, और ये हमारा 2 ओम था। लिखा हुआ यही था। क्लियर है आपको? देख लो ये डायग्राम, बैक में चल रहा हूँ। पहले हमने क्या करा, यहाँ से यूं आए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं तो और अच्छे से दिखेगा। एक मिनट, बस देखिए हमने पहले क्या करा दोस्तों, पहले हमने क्या करा, तो हमने जो है इस डायग्राम से बढ़ते 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 छोटा बनाया। अब जब मुझे प्रत्येक रेजिस्टेंस में ये निकालना है कि करंट कितना था, तो मैं वापस बैक चलूंगा, ठीक है। तो मैं बैक जा रहा हूं, तो अब ये डायग्राम बन गया। और आप लोग इसमें जानते हो कि ये जो 4 ओम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 8 ओमों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको ये लिखूंगा क्या, तो देखिए इसको मैं लिख दूंगा वापस से, ये देखिए ये इसको ऐसे करके, ये भी है 8 ओम और ये भी है 8 ओम। तो जो हमारा पॉइंट देखो, इसमें तो जा रहा है 0.50 एम्पियर करंट, और इसमें भी जा रहा है कितना 0.50 यहाँ आकर के वापस 2 भागों में बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ जाएगा 0.25 और इसमें भी जाएगा 0.25, ठीक है। अब देखिए जब हम आगे देखते हैं तो हमारा ये डायग्राम और ओपन होकर के कितना हो जाएगा, तो ये देखिए आपका डायग्राम ऑन हो करके हमारे सामने कुछ इस प्रकार से वापस आपका जो क्वेश्चन में दे रखा था डायग्राम, वही बन करके पेश है। कैसे पेश है, तो देखिए ये लो हो गया पेश। कैसे देखिए, अरे नहीं दिखा है तो देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये 9 वोल्ट की बैटरी, ये था 3 ओम, ये था 8 ओम, ये था 2 ओम, ये था 8 ओम, ये था आपका 2 ओम, ये था आपका 2 ओम, ठीक है। अब ये जो देखो 0.25 जा रहा है, ये 8 ओम में जा रहा है, और इस 8 ओम को तो ही मैंने ऐसे लिख दिया। और इस 8 ओम का मतलब क्या था, जो सबसे पहले 8 ओम आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, 242 से ही तो आ रहा था। तो ये कितना है 2 ओम, ये है 4 ओम, और ये भी है 2 ओम। और आपको करंट पता है कि जब देखो स्टार्टिंग में था 1 एम्पियर, आगे आकर के ये 2 भागों में टूटा और ये 0.50 हुआ, फिर ये 0.50 आगे आकर के इसमें जा रहा है 0.25 और यहाँ आ रहा है 0.25। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरा जो क्वेश्चन था कि 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट आएगा, तो 0.25 एम्पियर करंट आएगा। समझ में आ गई बात। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो यहीं पर क्लियर कर दिया था मैंने। क्या था क्वेश्चन फर्स्ट वाला, तो कि भाई ये बताओ आप जो है 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट है, तो 1 एम्पियर था। और जो 4 वाले में पूछा था तो मैंने वापस बैक डायग्राम बना करके आपको बता दिया है कितना आएगा आंसर, 0.25 एम्पियर। और पहला क्वेश्चन क्या था कि 3 ओम के अंदर कितना आएगा, तो 3 ओम के अंदर आएगा आपका 1 एम्पियर। समझ में आ गई बात। तो 3 ओम के अंदर और 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट जो है हमने कैसे निकाला, आप लोगों के सामने स्पष्ट हो चुका होगा।
अब अगर आपको ऐसा डायग्राम मिलता है तो आप यही करेंगे, सबसे पहले जो डायग्राम बड़ा दे रखा है उसको छोटे छोटे रूप में ले जा करके टोटल इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे, फिर वापस बैक आकर के प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए जो अलग अलग करंट निकल रहा है उसको निकालेंगे। करंट के जो है डिवीजन आप कैसे करेंगे रेजिस्टेंस में, तो आप यहाँ एक याद रख सकते हैं, मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए, और आप जो है ये डायग्राम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं कि ये एक R1 करंट है, ये R2 है सपोज करिए, और इसके अंदर करंट अगर I भेज रहे हैं हम, तो यहाँ पर करंट जो है ये एक आप ये मान सकते हैं कि ट्रिक है, मेथड है, कॉन्सेप्ट है, जो भी मानना है। I करंट आ रहा है तो इस R1 में कितना जाएगा, R2 में कितना जाएगा, ये डिवाइडेशन आप जो है इस बेस पर करेंगे कि जैसे I R1 निकालना है, यानी R1 के अंदर करंट कितना जाएगा, तो टोटल करंट मल्टीप्लाई कर दो, R1 में निकाल रहे हो तो R2 का मल्टीप्लाई करो और बट्टे कर दो R1 प्लस R2। और अगर आपको जो है करंट किस में निकालना हो, R2 रेजिस्टेंस के अंदर, तो आप क्या करोगे, I गुणा R1 बटे R1 प्लस R2। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के अंदर किस रेशियो में जाता है, विपरीत रेशियो में जाता है। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम, जहाँ करंट कम वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये दोस्तों जो है 2-3 क्वेश्चन ही मैं केवल लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जो है हम सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अभी रियलिटी तो जो है क्वेश्चनों की बाकी है, अभी मॉडल पेपर जो आने वाले हैं वो अभी बाकी है, और उसके लिए आप मॉडल पेपर की जो टेस्ट सीरीज है उसको देखते रहिए, उसके अंदर जो है वीडियो ऐड होते हैं। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका कौन सा लिया जाए, नेक्स्ट टॉपिक, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगर आप लोगों का कमेंट वो हुआ जो मैं टॉपिक लेना चाह रहा हूँ तो ज़रूर वही टॉपिक आपको जो है बहुत ही बढ़िया लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी जो है सभी टॉपिक तो हम करवाने वाले ही हैं, तो टेंशन लेना ही नहीं है, आज नहीं तो कल आपका टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।